आइए कल के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कल आप लोगों के सामने हमने ट्रेड डिस्काउंट के बारे में चर्चा किए थे। आज चलिए शुरू करते हैं ट्रेड डिस्काउंट के बाद कैश डिस्काउंट के बारे में। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। कैश डिस्काउंट, ठीक है। कैश डिस्काउंट का हिंदी क्या होता है? कैश का मतलब नगद और डिस्काउंट का मतलब छूट, नगद छूट। क्या समझे? नगद छूट के बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए जानते हैं कि ये नगद छूट यानी कैश डिस्काउंट क्या होता है। तो जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि भाई ये कैश डिस्काउंट है यानी नगद छूट है। तो ये तभी मिलेगा जब कैश पेमेंट होगा या कैश रिसीव होगा। मतलब कि कैश ट्रांजैक्शन में ही केवल हो सकता है। उधार वाले में कैश डिस्काउंट काहे का? एक तो उधार में खरीद के ले जाओगे, ऊपर से छूट मांगोगे, छूट मिलेगा लेकिन ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। कैश डिस्काउंट सिर्फ तभी मिलेगा जब कैश का पेमेंट करोगे। क्या समझे? आया बात समझ में? चलिए, तो कहता है कि कैश डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो कैश टू कैश ट्रांजैक्शन में ही केवल मिलता है। और मजे की बात यह है कि कैश डिस्काउंट सबको मिलता है। सबको मिलने का मतलब चाहे वो कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर हो, डिस्ट्रीब्यूटर को भी मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर हो उसको भी मिलेगा, होलसेलर से रिटेलर हो उसको भी मिलेगा, रिटेलर से कंज्यूमर हो उसको भी मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। सर, आप लोगों ने ट्रेड डिस्काउंट के बारे में सुना था। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब व्यापारिक छूट जो कि केवल व्यापारियों को मिलता था। लेकिन कैश डिस्काउंट ऐसा नहीं है। कैश डिस्काउंट सबको मिलता है। व्यापारियों को तो मिलता ही मिलता है, कंज्यूमर को भी मिलता है कैश डिस्काउंट, जो कि ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलता था। यही था ना कंसेप्ट? अरे बोलो ना। ट्रेड डिस्काउंट कस्टमर को यानी कंज्यूमर को मिलता था क्या? नहीं, लेकिन कैश डिस्काउंट कंज्यूमर को भी मिलता है। तो आइए इस बात को भी लिख लेते हैं। आपने देखा था कंपनी, चलो ध्यान दो इधर, कंपनी के बारे में गौर कीजिएगा। आपने देखा था कि कंपनी से, ध्यान दो इधर, कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर को, कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेड डिस्काउंट भी मिलता था लेकिन कैश डिस्काउंट भी मिलता है। डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर को, होलसेलर को ट्रेड डिस्काउंट भी मिलता था और कैश डिस्काउंट भी मिलता है। होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर, ध्यान दो इधर, रिटेलर, रिटेलर को ट्रेड डिस्काउंट भी मिलता था, कैश डिस्काउंट भी मिलता है। रिटेलर से कंज्यूमर को ट्रेड डिस्काउंट तो नहीं मिलता था सर, लेकिन कैश डिस्काउंट मिलता है। आया क्या बात समझ में? बोलो ना। कैश डिस्काउंट मिलता है सर, कंज्यूमर को मिलता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात आपने सीखा। ट्रेड डिस्काउंट से कैसे अलग है कैश डिस्काउंट, बोलो। साथ ही साथ आपने देखा था कि सर ट्रेड डिस्काउंट जो है वो केवल और केवल, केवल और केवल ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब नगद लेन देन और उधार लेन देन दोनों ही तरह के लेन देनों में मिलता था। लेकिन कैश डिस्काउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ नगद लेन देन में मिलता है, उधार लेन देनों में नहीं मिलता है। तो क्या इसके बारे में लिख सकते हैं? इट इज अलाउड, बोलो ना, इट इज अलाउड ओनली इन कैश ट्रांजैक्शन। ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ये केवल कैश ट्रांजैक्शन में दिया जाता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में नहीं, उधार लेन देन में नहीं होता है। आया क्या बात समझ में? उसके बाद ये जो है ना, अब मान लो कि कोई, मान लो तुम रिटेलर हो, आ गए होलसेलर से सामान खरीदने, ठीक है। तो होलसेलर से सामान खरीदने गए, तो मान लो 10,000 रुपया का उसका प्राइस है जो भी सामान तुम खरीद रहे हो, तो उससे तुम ट्रेड डिस्काउंट की मांग कर सकते हो। बिल्कुल, रिटेलर हो कर सकते हो, तो ट्रेड डिस्काउंट तुमको मिलेगा। साथ में तुम पेमेंट देने जाओ तो कहो कि हमको कैश डिस्काउंट भी चाहिए, मिल सकता है? ऑफ कोर्स मिल सकता है। लेकिन एक बात बताओ कि ट्रेड डिस्काउंट पहले मिलेगा कि कैश डिस्काउंट पहले मिलेगा? पहले ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। तो इस चीज को भी लिख लेते हैं। इट इज अलाउड, माने कैश डिस्काउंट जो होता है ये मिलता है, कब मिलता है? आफ्टर, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट।
अगर किसी क्वेश्चन में, मेरे कहने का मतलब सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए, अगर किसी क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हो और कैश डिस्काउंट भी दिया हो तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे लिस्ट प्राइस में से, और फिर जितना बच जाता है, जैसे को गुड्स परचेज हम कल लिख रहे थे, उसमें से माइनस किया जाएगा कैश डिस्काउंट को। आया बात समझ में? पहले लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे और फिर जितना बच जाएगा उसमें से कैश डिस्काउंट को माइनस करेंगे। कोई दिक्कत? एक और चीज, ये कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है सर? ये क्यों दिया जाता है कैश डिस्काउंट? ये क्यों दिया जाता है कैश डिस्काउंट? इट इज गिवन फॉर, क्यों दिया जाता है? प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट एक शब्द मैंने लिखा है यहां पर, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट पेमेंट, इसका क्या मतलब होता है सर? प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है इमीडिएट। इमीडिएट, इमीडिएट समझ रहे हो ना? इमीडिएट माने हिंदी में लिखे तो तुरंत। तुरंत, प्रॉम्प्ट का मतलब इमीडिएट, मतलब तुरंत, यानी कि तुरंत हम पेमेंट करेंगे। बोलो छूट मिलेगा क्या, डिस्काउंट मिलेगा क्या? जैसे आप लोगों ने भी देखा है कि जब आप लोग फी जमा करते हैं इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा तो थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन तुरंत कोई वन टाइम पेमेंट करता है तो थोड़ा उसको डिस्काउंट मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? तो सर तुरंत पेमेंट करने पर अलग से कैश डिस्काउंट मिलता है, समझे क्या? इसी तरीके से बिजनेस में भी होता है, तुरंत कोई पेमेंट करने की बात करता है तो कैश डिस्काउंट उसको मिलेगा। आया बात समझ में? तो चलिए सर, तो आपने देखा कि कैश डिस्काउंट तुरंत पेमेंट के लिए दिया जाता है, कि ये एक तरह का लालच भी है, एक तरह का कंज्यूमर के दिमाग पे एक लालच डालना है कि एक काम करो तुम पूरा पैसा दे दो, तुमको कुछ डिस्काउंट दे देंगे। एक तरह से लालच भी दिया जाता है ये कैश डिस्काउंट के नाम से, है कि नहीं? क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर वो तुरंत पूरा पैसा नहीं देता है तो हो सकता है पता नहीं आने वाले समय में, कल परसों, महीना दिन बाद, 2 महीना 4 महीना बाद, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, कौन जानता है। जो आया वो आ गया, ठीक है 5% 10% का डिस्काउंट देना पड़ा तो क्या है, कम से कम आ तो गया पैसा, आ नहीं तो पता नहीं 2-4 महीना बाद क्या होगा, कौन जानता है। समझे क्या? इसलिए बिजनेसमैन लोग ऐसा चीज अपनाते हैं कि चलो भाई कुछ कैश डिस्काउंट दे के भी अगर पैसा आ जा रहा है तो ये अच्छी बात है। इसलिए कहता है कि प्रॉम्प्ट पेमेंट अगर तुम करोगे ना, इमीडिएट यानी तुरंत पेमेंट करोगे, तो तुमको अलग से हम कैश डिस्काउंट दे देंगे, कुछ और तुमको फायदा हो जाएगा। तो तुमको फायदा का लालच दिखा के बिजनेसमैन लोग पूरा पैसा निकलवा लेते हैं, क्योंकि पता नहीं 2-4 महीना बाद क्या होगा, कौन जानता है, तुम रहे ना रहे कहीं टपक गए, जो भी है, खैर हंसने के लिए बोले हैं। तो इसलिए तुरंत पेमेंट करवाने के लिए ये कैश डिस्काउंट दिया जाता है। इतनी सी बात समझ में आ गई? कैश डिस्काउंट केवल कैश ट्रांजैक्शन में होता है, मतलब नगद लेन देन में होता है, उधार लेन देन में नहीं होता है। और कैश डिस्काउंट अगर दिया हो किसी क्वेश्चन में और ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हो तो पहले ट्रेड डिस्काउंट और फिर कैश डिस्काउंट। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब आगे देखो, उसके बाद लिखेंगे, हो गया ना? और भी कुछ इसमें बचा है? बोलो। एक तो हो गया कि कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर को, होलसेलर से रिटेलर को, रिटेलर से कंज्यूमर को, सबको मिलता है। प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए दिया जाता है, ये कैश ट्रांजैक्शन में केवल होता है, ये ट्रेड डिस्काउंट के बाद होता है। और एक चीज इफेक्ट, है कि नहीं? वही एक बचा है इफेक्ट। कल भी हम लोगों ने ट्रेड डिस्काउंट में इफेक्ट जाना था, कि ट्रेड डिस्काउंट के बारे में हमने क्या जाना था, कि ट्रेड डिस्काउंट का इफेक्ट जर्नल एंट्री पर नहीं पड़ता है, माने एंट्री में नहीं दिखता है, लेकिन अमाउंट पर दिखता है। यही समझे थे ना? ठीक वही चीज आइए कैश डिस्काउंट में क्या होता है जरा जानते हैं। तो कैश डिस्काउंट में कहता है कि इसका इफेक्ट जो होता है, सॉन इन बोथ, दोनों जगह दिखता है। दोनों जगह मतलब इन एंट्री, यानी एंट्री में भी दिखता है, एज वेल एज, और साथ ही साथ इन अमाउंट, अमाउंट में भी दिखता है। क्या समझे? बोलो ना। एंट्री में भी दिखता है और अमाउंट में भी दिखता है। मतलब कैश डिस्काउंट जर्नल एंट्री जब आप लोग करेंगे और आपने किसी को कैश डिस्काउंट दिया है या आपने किसी से कैश डिस्काउंट लिया है तो उसको एंट्री में भी आप दिखाएंगे, और एंट्री में दिखेगा तो अमाउंट तो उसका लिखना ही पड़ेगा, तो अमाउंट में तो दिखेगा ही दिखेगा। आया क्या बात समझ में? इसका मतलब यह हुआ कि सर अभी तक आप लोगों ने जितने चीज पढ़े हैं, जितने सवाल बनाए हैं, उन सभी में किसी ना किसी ट्रांजैक्शन में अगर आपने डिस्काउंट वर्ड लिखा है, किसी ना किसी एंट्री में तो मिला होगा ना कभी। अरे जैसे स्वाति वाला केस या प्रियंका वाला केस बताए थे ना, उसमें डिस्काउंट आपने डेबिट में या क्रेडिट में लिखा था ना, एंट्री में लिखा था ना डिस्काउंट। सर वो ट्रेड डिस्काउंट नहीं था, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो एंट्री में दिखता ही नहीं है, वो कौन सा डिस्काउंट था?
कैश डिस्काउंट था, और इसीलिए देखा होगा आपने कि 5,000 की जगह 4500 रुपया दिया, 500 रुपया हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। सर वो कौन सा डिस्काउंट था? कैश डिस्काउंट था। आया बात समझ में? वो ट्रेड डिस्काउंट नहीं हुआ था, वो कैश डिस्काउंट था। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि कैश डिस्काउंट आप लोग पहले से जानते हैं? उसका एंट्री तो आप लोग शुरू से कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से ही कर रहे हैं। कई सारे क्वेश्चन में अभी तक आप लोगों को कैश डिस्काउंट मिला होगा, है कि नहीं? आप लोगों ने या तो उसको डेबिट में दिखाया होगा या तो क्रेडिट में दिखाया होगा। अगर आपने किसी को डिस्काउंट दिया होगा तो आपके लिए एक्सपेंस या लॉस होगा, उसको आपने डेबिट में दिखाया होगा। अगर आपने किसी से डिस्काउंट लिया होगा तो आपके लिए इनकम या गेन्स होगा, उसको आपने क्रेडिट में दिखाया होगा, है कि नहीं? तो सर कैश डिस्काउंट तो एंट्री आप लोग पहले से करते हैं, है कि नहीं? बस जान लेना था कि सर वो जो डिस्काउंट आप लोग लिख रहे हैं उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। जाना क्या आपने अच्छे से? अरे बोलो ना। तो सर चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं ऊपर से नीचे तक, और फिर एग्जांपल के हम सहारे आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो चलिए ध्यान से सुनिए, और कैश डिस्काउंट के बारे में ढेर सारा एग्जांपल हम लोग आज करने वाले हैं, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए, तो जरा फोकस करेंगे। कैश डिस्काउंट का मतलब, अरे बोलो ना, कैश डिस्काउंट का मतलब नगद छूट, जो कि एक कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर को दिया जाता है, होलसेलर से रिटेलर को दिया जाता है, और रिटेलर से कंज्यूमर को भी दिया जाता है। उसके बाद ये क्यों दिया जाता है सर? क्योंकि तुरंत पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट, यानी इमीडिएट पेमेंट हो सके, तुरंत के तुरंत पेमेंट हो सके, इसलिए दिया जाता है। उसके बाद ये केवल और केवल कैश ट्रांजेक्शन में दिया जाता है, मतलब नगद लेन देन में दिया जाता है, उधार में नहीं दिया जाता है। उसके बाद ये हमेशा ट्रेड डिस्काउंट के बाद दिया जाता है। उसके बाद इसका प्रभाव जर्नल एंट्री में भी दिखता है और अमाउंट पर भी दिखता है। दैट्स इट। कोई दिक्कत किसी को? अब कोई पूछेगा कैश डिस्काउंट के बारे में बताओ तो बता दोगे, और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में कहेगा तो तभी बता दोगे। अरे ट्रेड डिस्काउंट कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है, होलसेलर को मिलता है, रिटेलर को मिलता है, लेकिन कंज्यूमर को नहीं मिलता है। ये ट्रेड डिस्काउंट कोई प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए नहीं दिया जाता है कि नहीं? जब भी लेन देन होगा तो ट्रेड डिस्काउंट दिया जा सकता है। उसके बाद ये ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कैश ट्रांजेक्शन में तो होता ही होता है, उधार वाले में भी होता है। ट्रेड डिस्काउंट ये तो लाइन अलाउ ही नहीं होता है। ट्रेड डिस्काउंट का इफेक्ट जो है वो एंट्री पर नहीं दिखता है, लेकिन अमाउंट पर दिखता है। यही सब बातें थी ना ट्रेड डिस्काउंट के बारे में, और कैश डिस्काउंट तो पढ़ ही लिए। चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कैश डिस्काउंट कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर को दिया जाता है, होलसेलर से रिटेलर को दिया जाता है, और कंज्यूमर को भी दिया जाता है। ये क्यों दिया जाता है? ताकि प्रॉम्प्ट पेमेंट यानी तुरंत पेमेंट हो सके। उसके बाद ये केवल और केवल कैश ट्रांजेक्शन में होता है, उधार वाले में नहीं होता है, और ये हमेशा ट्रेड डिस्काउंट के बाद दिया जाता है। हमेशा कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट के बाद दिया जाता है, और उसके बाद इसका प्रभाव एंट्री में भी दिखता है और अमाउंट पर भी दिखता है। समझ गए बात? आओ अब एग्जांपल में देखते हैं। चलो गौर करो यहाँ पे। एग्जांपल कल कितना कर लिए थे? दो ठो ना। आज चलो एग्जांपल नंबर 3 देखो। ट्रेड डिस्काउंट में दो ही एग्जांपल किए थे ना, आज तीसरा देखो। लिखिए यहाँ पर, देखो, गुड्स परचेज्ड for cash rupees 10,000 and at a cash discount at the rate 10%। चलो बता सकता है क्या कोई इसका एंट्री? माल खरीदा है 10,000 का, 10% कैश डिस्काउंट पर, इसमें ट्रेड डिस्काउंट है ही नहीं। अच्छी बात है, नहीं है तो केवल कैश डिस्काउंट का हिसाब होगा, और क्या? चलो बताओ। कहता है, ध्यान दो इधर, गुड्स खरीदा है नगद में 10,000 का, और नगद छूट 10% का है उसमें। चलो बताओ एंट्री कोई बताएगा? माल खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट, है ना? आप पैसा नगद में खरीदे हैं ना, तो टू कैश डिस्काउंट, है कि नहीं? टू कैश, पैसा दिए हैं तो टू कैश अकाउंट, हमको छूट मिला है तो टू डिस्काउंट अकाउंट। हमने पेमेंट दिया है तो हमें छूट मिला है ना, तो जहां कैश वहीं डिस्काउंट बताए हैं ना। या फिर यूं ही समझ लो कि कैश पेमेंट किए हैं तो हमको छूट मिला है, और छूट मिला है तो हमारे लिए क्या है? वो इनकम या गेंस है, और इनकम या गेंस का मतलब नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में इनकम या गेंस को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट कर दिए ना, तो डिस्काउंट अकाउंट। कोई दिक्कत? चलो बताओ कितने का माल खरीदे हैं? 10,000 का। उसमें हमने पेमेंट किया है कितना रुपया पता नहीं, उसके लिए वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो आ जाओ वर्किंग नोट करते हैं। यहाँ पे नरेशन लिख देना,
यहां आ जाओ, वर्किंग नोट करते हैं, है ना। वर्किंग नोट नंबर कितना हो जाएगा? 3। चलो ध्यान दो, बताओ गुड्स प्राइस कितना है, बोलो तो। गुड्स प्राइस कितना है? 10,000। इसमें से लेस किया जाएगा क्या? कैश डिस्काउंट लेस किया जाएगा ना। कितना परसेंट? @ 10%। तो 10,000 का 10% निकालोगे क्या? कितना रुपया आएगा? बोलो ना, कितना रुपया आएगा? 1,000। माइनस कर दो, कितना बचेगा? 9,000। यानी कैश पेमेंट कितना हुआ है? बोलो ना, कैश पेड 9,000। तो यहाँ 9,000 लिख दे क्या? 9,000 रुपया कैश पेमेंट हो गया। डिस्काउंट कितने का मिला? 1,000 रुपया का। समझे क्या? कोई भारी है? बोलो ना। तो ये तो हो गया बहुत सिंपल केस, केवल कैश डिस्काउंट का। चलो अब इसमें हम ट्रेड डिस्काउंट भी मिला देते हैं। तो हमने सिखाया है कि जब ट्रेड डिस्काउंट भी मिला देंगे तो क्या होगा, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे और फिर कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे, है कि नहीं। तो चलो इतना लिख लो, फिर मिटा के हम आगे लिखते हैं, जल्दी करो। क्या बहुत भारी लग रहा है? डू इट फास्ट। तो क्या हम उम्मीद करें कि आप लोग लिख लिए हैं? आगे बढ़े, समझने में समय लगाओ, लिखो तेजी से। चलो ध्यान दो, तो अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, जरा उस पर गौर करना। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, गुड्स परचेज्ड ऑफ लिस्ट प्राइस ₹10,000 at a trade discount @ 10% and cash discount @ 5%। चलो बताओ, बताओगे? माल खरीदा, गुड्स परचेज, लिस्ट प्राइस कितना है? लिस्ट प्राइस 10,000 का है, कोई दिक्कत? ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। और कैश डिस्काउंट कितना है? 5%। चलो पहले वर्किंग नोट ही कर लेते हैं इसका। आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 4, बताओ लिस्ट प्राइस कितना है गुड्स का? बोलो ना, लिस्ट प्राइस बराबर, नहीं बोलोगे? सब लिखने में व्यस्त, बंद करो लिखना, इधर ध्यान दो। बताओ लिस्ट प्राइस कितना है? 10,000। इसमें से क्या माइनस करेंगे? लेस। अरे बोलो ना, क्या माइनस करेंगे? पहले ट्रेड डिस्काउंट ना। बताए थे कि अगर किसी क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों हो तो पहले क्या माइनस होगा? ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, @ कितना परसेंट? 10%। तो 10% माइनस करते हैं, कितने रुपए का? 10,000 रुपया का 10% कितना हुआ? बताओ। 10 से 10, 10 से 10 कट गया क्या? कितना बचा? 1,000 आया ना। तो 1,000 रुपया माइनस करना है ना। तो चलो माइनस करो, कितना बचेगा? 9,000। अब देखो, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो बचता है, इसी को क्या कहते हैं कि हमने वास्तविकता में इतने ही रुपए का सामान खरीदा है। तो लिखेंगे गुड्स परचेज्ड है। ये क्या है? गुड्स परचेज 9,000 रुपए का। अब इसके बाद जितने रुपया का भी ये है, इतना रुपया में से अब क्या माइनस किया जाएगा? कैश डिस्काउंट माइनस किया जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे लेस, क्या लिखेंगे? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को माइनस किया जाएगा, क्या समझे? कितना परसेंट? @ 5%। तो अब कितने का 5% निकाला जाएगा? कितने का 5%? 9,000 का 5%। तो लिखेंगे 9,000 का 5%। कितना हुआ? 20 से 20 कट जाएगा, 9 बचे 45, 450 रुपया आया क्या? माइनस कर दो 9,000 में से, कितना आएगा बोलो? 8,550 आएगा, 8550 रुपया। और यही क्या कहलाएगा कि हमने इतने रुपया का कैश पेड किया है। आया क्या बात समझ में? कैश पेमेंट हुआ है। आया लॉजिक समझ में? अरे बोलो ना। तो कैश पेमेंट 8,550 रुपया का, लेकिन कैश डिस्काउंट कितने रुपए का? 450 रुपया का। तो चलो अब एंट्री पर फोकस करो। माल खरीदा है ना हमने,
तो माल खरीदा है तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, अब पैसा दिए हैं तो टू कैश अकाउंट, हमें कैश डिस्काउंट भी तो मिला है तो टू डिस्काउंट अकाउंट, यही है ना? अरे बोलो ना, लिखना के लिए मना किए हैं, समझ नहीं आता एक बार में। इधर ध्यान दो, इसीलिए सीख नहीं पाती हो तुम लोग। जब हम पढ़ा रहे होते सिखा रहे होते तो अपने लिखने में व्यस्त है। इधर ध्यान दो। तो बताओ गुड्स परचेज कितना माना जाएगा? 10,000 या कितना माना जाएगा? 10,000 थोड़ी माना जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो बचता है उस प्राइस को ना यहाँ लिखा जाता है। कल भी पढ़ाए थे कि लिस्ट प्राइस जितना है उसको ना लिखने के बजाय ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जितना प्राइस बचेगा उस प्राइस को लिखा जाएगा। यही बताए थे ना? तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद गुड्स परचेज, देखो यहाँ लिखे भी है गुड्स परचेज कितना रुपया का? 9,000 का। तो यहाँ लिखा जाएगा गुड्स परचेज 9,000, लेकिन उसमें टू कैश अकाउंट यानी कैश कितना दिए हैं? तो कैश पेमेंट देखो 8,550 रुपया, और टू डिस्काउंट अकाउंट, ये डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट की ट्रेड डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट कितना है? 1,000 है या 450 है? 450 है सर। तो हो गया आपका काम खत्म। और यहां पर आप लिख देंगे नरेशन, जो भी है। लॉजिक समझ में आया कैसे हुआ? नहीं समझ में आया? देखो लिस्ट प्राइस, क्वेश्चन में देखो लिस्ट प्राइस माने अंकित मूल्य कितना रुपया है? 10,000। उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे ना 10%। तो देखो लिस्ट प्राइस 10,000, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को हमने माइनस कर दिया 10%। तो 10,000 का 10% कितना आया? 1,000। 10,000 का 10% कितना आएगा? 1,000। तो 1,000 रुपया माइनस करना पड़ेगा ना, तो माइनस किए तो कितना बचा? 9,000। इसी 9,000 को क्या कहा जाएगा? गुड्स परचेज कहा जाएगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो बचता है उतना ही रुपया देने की बात की जाती है ना। तो इतना ही रुपया का माना जाएगा सामान खरीदा गया है। उसके बाद कैश डिस्काउंट भी क्वेश्चन में दिया है, तो आप लोगों को अभी अभी पढ़ाए थे कि ट्रेड डिस्काउंट के बाद कैश डिस्काउंट माइनस होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस हो चुका है, अब जितना प्राइस बचा है इस पर कैश डिस्काउंट निकालेंगे। तो लेस करेंगे, कैश डिस्काउंट कितना परसेंट था? 5%। तो 5% निकालेंगे, लेकिन कितने रुपए का? जितना रुपया यहाँ लिखा हुआ है, कितना लिखा है? 9,000। जितना बचा है उसी का निकलेगा। आया समझ में? तो 9,000 रुपए का 5% निकालेंगे, तो देखो 9,000 का 5% कितना आएगा? 450। माइनस कर देंगे, तो अब पैसा कितना देना है? 8550 रुपया। इतना ही रुपया कैश देना है। समझ में आ गया? तो परचेज अकाउंट डेबिट में कितना लिखा जाएगा? ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जितना बचा है इतना लिखा जाएगा। उसके बाद टू कैश अकाउंट में जितना पैसा दिए हैं, कितना दिए हैं? 8550 रुपया लिखा जाएगा। टू डिस्काउंट अकाउंट, ये कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट 5% मिला था ना, ये वाला प्राइस 450 रुपया, ये लिखे हैं। सुनो 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 फटाक से सुनो, अगर लिख लिया हो तो ध्यान से मेरी बातों को सुनो। होमवर्क तनी सुन लो बढ़िया से, होम फन बढ़िया से सुन लो क्या करना है। सुनो ध्यान से, होमवर्क सुन रहे हो? 4 गो एग्जाम्पल अभी तक लिखे हैं। टोटल कितने एग्जाम्पल? 4 गो। चारों एग्जाम्पल में हमने गुड्स परचेज गुड्स परचेज गुड्स परचेज लिखा है। जरा ध्यान से देखना, है कि नहीं? गुड्स सोल्ड वाला एक भी एग्जाम्पल नहीं दिए थे। ऐसा थोड़ी है कि माल बेचेंगे तो डिस्काउंट नहीं देना पड़ेगा। हम माल खरीदने जा रहे हैं हर जगह, गुड्स परचेज गुड्स परचेज गुड्स परचेज, तो डिस्काउंट लेके आ रहे हैं। अब माल बेचेंगे तो डिस्काउंट नहीं देना पड़ेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप सभी होमवर्क में क्या करेंगे, हूबहू चारों एग्जाम्पल सेम रहेगा, बट परचेज वर्ड को यहां से डिलीट करके वहां सोल्ड वर्ड डाल देंगे। क्या समझे? और उसको सॉल्व करके लाएंगे। होमवर्क समझ में आया? हाँ, बाकी सब सेम रहेगा, बस परचेज वर्ड हटा हटा के क्या कर लेना है? सोल्ड लिख लेना है। अब बाकी सब चीज सेम रहेगा। तो समझ गए? उसके बाद उसको सॉल्व करके लाना है घर से। समझ गए होमवर्क? आगे हम लिख दे सब, हम लिखेंगे भी तो भी क्या करेंगे? बस परचेज की जगह पर सोल्ड लिखेंगे, बाकी सब तो सेम ही लिखेंगे। सेम एग्जांपल रहेगा, सेम सारा अमाउंट रहेगा, सेम परसेंटेज रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस परचेज की जगह पर सोल्ड कर देना है और उसको सॉल्व करके घर से लाना है। तो 4 गो परचेज का केस हो गया, 4 गो सोल्ड का केस हो गया, टोटल एग्जांपल 8 गो। बहुत है, क्या समझे? तो ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट पे कमांड हो जाएगा ना। लेकिन अभी भी 2 एग्जाम्पल बाकी है।
टोटल एग्जाम्पल 10 गो होना चाहिए। तो आज समय नहीं है तो आज रहने देते हैं, लेकिन जब तक वो दो जो बाकी है वो नहीं बताएंगे ना तो 100% कमांड नहीं होगा इस टॉपिक पे। 100% अगर कमांड चाहिए तो वो 2 एग्जाम्पल जो बचा है उसको भी पढ़ना पड़ेगा, वो हम बताएंगे अगले क्लास में। लेकिन जितना बोले हम उतना करके लाओगे? डन। आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।